हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में क्या करेंगे? हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। तो देखिए बच्चों, पहले हम करेंगे पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध के पर्यायवाची दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस। बच्चों, हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द जो है एक दूसरे शब्दों की समानता हेतु उपयोग किए जाते हैं। जैसे दूध के पर्यायवाची दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस, ये चारों ही क्या है? दूध के पर्यायवाची है और इन चारों का अर्थ क्या है? समान है। अब देखिए, इनका प्रयोग औचित्य पर निर्भर करता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यथा जंगल में है दौड़ रहे थे। अब देखिए बच्चों, यहाँ एक उदाहरण दिया गया, एक वाक्य दिया गया है, जंगल में है दौड़ रहे थे। यहाँ है का मतलब होता है घोड़े। अब बच्चों, अगर हम इस वाक्य को पढ़े तो ये वाक्य हमें कुछ पूर्ण नहीं लगता है। यदि इस है की जगह हम घोड़े शब्द का प्रयोग करें तो हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है। जंगल में घोड़े दौड़ रहे थे। अब है और घोड़े का मतलब यह अर्थ समान होता है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल करते। क्यों? ताकि हमारा वाक्य परिपूर्ण हो सके। अब देखिए, इस वाक्य में है शब्द अश्व, घोड़े आदि का पर्यायवाची है, परंतु यहाँ इसका औचित्य सही नहीं है। इसका सही प्रयोग इस प्रकार से है, जंगल में घोड़े दौड़ रहे थे। इस प्रकार अर्थ की समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे की जगह नहीं हो सकता। अब बच्चों, आप देखिए, आपके दो पर्यायवाची शब्द थे, है और घोड़े। अब यदि हम है का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वाक्य अच्छा नहीं बनता है। यदि हम घोड़े का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वाक्य परिपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के अर्थ में समान होते हुए भी एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। आज हम करेंगे कुछ पर्यायवाची शब्द। तो देखिए बच्चों, अंधकार। अंधकार के पर्यायवाची शब्द इस प्रकार से हैं, तिमिर, अंधेरा, तम। अब है अमृत। अमृत के पर्यायवाची शब्द है सुधा, अमी, पीयूष, सोम। आगे है असुर। असुर। असुर के पर्यायवाची शब्द हैं दानव, दनुज, दैत्य, राक्षस, निशाचर, मनुजाद, यातुधान। अब आगे है आँख। आँख के पर्यायवाची शब्द हैं नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, हग, नेत्र। अब आगे है अपवित्र। अपवित्र के पर्यायवाची शब्द हैं अशुद्ध, नापाक, अस्वच्छ, दूषित। फिर है अभिनंदन। अभिनंदन के पर्यायवाची शब्द हैं स्वागत, सत्कार, आवभगत, अभिवादन। आगे है अमन। अमन के पर्यायवाची शब्द हैं शांति, सुकून, सुख, चैन, अमन, चैन। अब है अमर। अमर के पर्यायवाची शब्द हैं चिरंजीवी, अनश्वर, अजर, अमर। अब है अमीर। अमीर के पर्यायवाची शब्द हैं धनी, मालदार, रईस, दौलतमंद, धनवान। अब हमारे आगे है पर्यायवाची शब्द अच्छा। अच्छा के पर्यायवाची शब्द बढ़िया, बेहतर, भला, चोखा, उत्तम। अजनबी। अजनबी के पर्यायवाची शब्द हैं अनजान, अपरिचित, नावाकिफ, अजीब। अजीब के पर्यायवाची शब्द हैं अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण। आग के पर्यायवाची शब्द हैं अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, हुताश, कृशाणु, वेगनवान। सॉरी बच्चों, ध्यान से देखिए, कृशाणु, वैश्वानर। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये है आग के पर्यायवाची शब्द। आगे है आभूषण। आभूषण के पर्यायवाची शब्द हैं गहना, भूषण, अलंकार, जेवर। अब है आकाश। आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं गगन, नभ, व्योम, अंबर, आसमान, शून्य। आक्रोश। आक्रोश के पर्यायवाची शब्द है क्रोध, रोष, कोप, रीस, खिज। आगे देखिए बच्चों, आखेटक। आखेटक के पर्यायवाची शब्द हैं शिकारी, बहेलिया, अहेरी, लुब्धक, व्याग। आगंतुक। आगंतुक के पर्यायवाची शब्द मेहमान, अतिथि, अभ्यागत। आग। आग के पर्यायवाची शब्द है पावक, अनल, अग्नि, बाड़व, वही। आचरण। आचरण के पर्यायवाची शब्द देखिए चाल, चलन,
बर्ताव, व्यवहार, चरित्र। आचार्य, आचार्य के पर्यायवाची शब्द देखिए शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, गुरु। आज्ञा, आज्ञा के पर्यायवाची शब्द हैं हुक्म, फरमान, आदेश। आतिथ्य, आतिथ्य के पर्यायवाची शब्द हैं मेहमानदारी, मेजबानी, मेहमान नवाजी, खातिरदारी। आदत, आदत के पर्यायवाची शब्द देखिए स्वभाव, प्रकृति, प्रवृत्ति। आबरू, आबरू के पर्यायवाची शब्द हैं सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची शब्द देखिए महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, सुरेश, पुरंदर, शक्र, देवेंद्र। इंदु के पर्यायवाची शब्द देखिए चांद, चंद्रमा, चंदा, शशि, राकेश, मयंक, महताब। आगे देखिए ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची शब्द देखिए बच्चों परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, प्रभु, जगदीश, सर्वेश। आगे है ईमानदारी, ईमानदारी के पर्यायवाची शब्द सच्चा, सत्यपरायण, नेक नियत, सत्यनिष्ठ। उपवन के पर्यायवाची शब्द देखिए उद्यान, वाटिका, बाग, बगीचा, आराम, कानन। उद्धार, उद्धार के पर्यायवाची शब्द देखिए मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई। उपाय के पर्यायवाची शब्द देखिए युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न, प्रयत्न। उत्साह के पर्यायवाची शब्द देखिए उमंग, जोश, उत्साह। उद्देश्य के पर्यायवाची शब्द देखिए लक्ष्य, प्रयोजन, मकसद। उन्नति के पर्यायवाची शब्द देखिए प्रगति, तरक्की, विकास, उत्कर्ष। उपकार के पर्यायवाची शब्द देखिए भेंट, नजराना, तोहफा। कमल के पर्यायवाची शब्द देखिए राजीव, सरोज, पंकज, जलज, नीरज, पयोस, नलिन। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द देखिए वस्त्र, वसन, पट, चीर, अंबर। आगे देखिए कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची शब्द देखिए अनंग, मदन, काम, मनोज। कटक, कटक के पर्यायवाची शब्द देखिए फौज, सेना, पलटन, लश्कर, चतुर्गिनी। बच्चों ये थे आपके पर्यायवाची शब्द। आज आपको क्या करना है, आपको अपनी गृह कार्य पुस्तिका में पर्यायवाची शब्दों को लिखना है और याद करना है। बच्चों आज आपको अपनी नोटबुक में एक शब्द के 3-3 पर्यायवाची शब्दों को लिखना है और याद करना है, जैसे कि तिमिर, अंधेरा, तम। ये हुए अंधकार के पर्यायवाची शब्द। अमृत के पर्यायवाची शब्द करने सुधा, अमी, पीयूष। इस प्रकार से आपको सिर्फ 3-3 पर्यायवाची शब्दों को लिखना है और याद करना है। मुझे उम्मीद है आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से समझ में आए होंगे। कल हम करेंगे आगे के पर्यायवाची शब्द। सो हैव अ नाइस डे।